हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2, ठीक है। और क्लास 12th है, एनसीईआरटी बुक से मैथ्स का सब्जेक्ट है, अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2। इसके पहले के हमने एग्जाम्पल सारे कर लिए थे, लगभग एक के दो छूटे होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी थी वो हमने छोड़े हैं और बहुत ईजी थे वो, ठीक। सिर्फ उसमें एक मल्टीप्लाई करना था या एक ऐड करना था, ऐसा कुछ छोटे छोटे छोड़े हैं, ठीक। तो चलते हैं प्रश्नावली के सबसे पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि ए, बी और सी तीन हमारे पास अवयव दिए हैं और तीनों में हमको कुछ संक्रिया लगाकर उनके सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला वाला क्या है, a प्लस बी, मतलब a और b को ऐड करने के लिए कहा है। 2 3 4 2 और प्लस 1 माइनस 2 3 और 5। तो देखो इंट्रो से तो इतना तो समझ में आ गया है कि इसको इसके साथ जोड़ना है, पीछे वाले को पीछे के साथ। तो कितना हो जाएगा, 2 को 1 के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 प्लस है और माइनस 2, तो ये माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ जाएगा 1। और 5 और 2 तो ये हो जाता है 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्या है, a माइनस बी, तो इस बार घटाना है इसमें से 2 3 4 2 और माइनस 1 माइनस 2 3 5, ठीक है। तो इस बार घटाना है। अब 2 में से अगर 1 को हम माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 में से माइनस 2 और ये माइनस, तो ये इस बार प्लस होता है, ठीक है। 3 माइनस माइनस 2, तो माइनस और माइनस का इंटू प्लस, 3 और 2 5 हो गया। 4 माइनस 3 तो ये 1 होगा, और 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ हमारा आ गया माइनस 3, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, इंट्रो में और अच्छे से बता दिया है। थर्ड क्या है, 3a माइनस सी। तो सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे, तो अगर a के साथ 3 है तो हम यहाँ भी a के साथ में सामने 3 लिखेंगे, ठीक। और माइनस सी, तो c वो है हमारे पास -2 3 5 4, ठीक है। अब एक स्टेप इसकी क्या होती है कि सबसे पहले तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, और माइनस में c है तो -2 5, ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक। सिंपल है। अब इसके बाद यहाँ पे कर लेते हो, ठीक है, उसको यहाँ कर लेते। 6 में से अगर हम -2 करते हैं, देखो 6 माइनस और -2, तो माइनस और माइनस 6 प्लस 2 हो गया, तो आंसर आएगा हमारा 8। 9 माइनस 3, 9 में से 3 गए 6, 12 में से 5 गए तो 7, और 6 में से 4 गए तो 2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए क्योंकि स्पेस कम है। फोर्थ वाला, फोर्थ क्या हो गया, ए बी, हमको ए के एलिमेंट लिखना है 4 2 और मल्टीप्लाई करना है बी के सेट से, तो 1 माइनस 2 और 3 5। देखो इसका मल्टीप्लाई मैंने कैसे बताया था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई पहले हम 1 के साथ करेंगे, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर लगाते हैं प्लस 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, 4 का -2 के साथ, तो हमारा एक एलिमेंट कंप्लीट हुआ। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 का मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करते हैं, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई, 2 का हमने 3 के साथ, 4 का 5 के साथ। अब फर्स्ट रो के हमारे दोनों कॉलम के साथ हो गए, अब सेकेंड रो के दोनों कॉलम के साथ करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट 3 का सेकेंड कॉलम में करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, देखो 2 एकम 2 और ऋण 8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 4 पंचे 20, 3 एकम 3 और यहाँ -4 और 3 तिया 9 प्लस 10, तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -6 -1 और 26 और 19। ये हमारा क्या हो गया, ए बी। अब सेम चीज़ उसने कहा है कि ए बी तो ज्ञात किया, बी ए बी ज्ञात करो, तो ठीक है हम बी ए को यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, बी ए।
अब बी ए याद करना है तो पहले बी को लिखना पड़ेगा 1 - 2 3 5, ठीक है। और ए कितना है हमारे पास 2 4 3 2, 2 4 3 2, ये इस प्रकार हो गया। तो हम इसका सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो के हमने दोनों कॉलम के साथ कर दिया, अब सेकंड रो के दोनों कॉलम के साथ करेंगे। तो -2 का मल्टीप्लाई पहले तो 2 के साथ हो जाएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, ठीक। अब फिर -2 का 4 के साथ, -2 × 4 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 + 9 और 4 + 6, ठीक। और यहाँ -4 + 15 और यहाँ कितना आ जाएगा -8 धन 10। तो हमारा आंसर क्या होगा 9 और 2 11, 15 में से भी 4 गए 11, 6 और 4 10 हो गया हमारा, और यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 आ रहा। तो ये क्या है हमारा BA, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से हमने स्पेस के हिसाब से सिर्फ 2 लिख के रखे। क्या बोला है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो परिकलित कीजिए मतलब इसका सॉल्व अगर हम करेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए कहा है, बीच में प्लस दिया है, मतलब हमको क्या करना है दोनों को ऐड करना है। तो A, हम इनको 2 को आपस में ऐड करेंगे। पहले तो हम जैसा का वैसा लिख लेते हैं, ठीक, ये A और ये B A। तो इसको ऐड करने से हमारे क्या समस्या हो जाएगी हल, कि A को हमको A से जोड़ना है तो A + A हो गया, ठीक। B को B से जोड़ेंगे तो B + B हो गया, -B और +B तो -B और +B हो गया, और A + A हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो A और A 2A हो गया, -B + B 0 हो गया, B और B ये भी 2B और 2A हो गया। और अगर हम इसको सरल करें तो 2 सब में है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो A B 0 A। तो ये हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही है कि हमको 2 वैल्यूज़ दी है, ठीक है, B और C² A² + B², और प्लस में क्या दिया है यहाँ पे 2AB - 2AC और 2BC - 2AB, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, मतलब हमको अगर क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व में भी वही चीज़ एक बार हमको लिखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ से, यहाँ A² + B² और उसके साथ क्या होगा प्लस 2AB, तो हम उसको लिख सकते हैं क्या A² + B² + 2AB, ठीक है। इसके साथ हमने इसको जोड़ा। अब A² + C², इसके साथ क्या जोड़ेंगे -2AC, ठीक है। इसके साथ हम इसको ही जोड़ रहे हैं। अब इसका नंबर B² + C², B² + C² के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं 2BC, और यहाँ क्या हो जाएगा A² + B², उसके साथ -2AB, A² + B² - 2AC। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये सबके सब क्या सर्वसमी का है। कौन से सर्वसमी का है, तो A² B² 2AB, तो ये क्या है A + B पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको देखेंगे तो A + C पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी A - C है, A - C, यहाँ माइनस है तो A - C पूरे का होल स्क्वायर। ये B + C का होल स्क्वायर है, और ये A सॉरी यहाँ पे क्या है AB, यहाँ भी B है तो यहाँ भी B आएगा, ठीक है। तो ये A - B इसका होल स्क्वायर है। तो इतना सही इसका सॉल्व है, सो आप नोट कर लीजिए। जो इसका थर्ड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसको एक बार वैसे ही लिखा जाता है -2 4 5 8
और -6, 16 और 5, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 8, 3, 7, 0, 2, 6, 5, 4। अब अगर हम इनको दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में क्या हो जाएगा, -1 और 12 तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 12 में से बन गया 11, 8 और 8 कुल मिला के 16, 3 - 2 1 हो जाता है, 7 और 4 कितना हो जाता है 11, 0 और 5 5 ही रहता है, 2 और 8 ये हो जाता है 10, ठीक है। -6 और +6 वो 0 हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा, 5 4 9। तो इसमें सिर्फ नंबर वाला था और इसको सिर्फ ऐड करना था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 की ओर। देखो इसका डायरेक्ट सॉल्व बताता है, ठीक है, उतना बार बार लिखने से अच्छा है। cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, और इसको ऐड करना है किसके साथ, साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सिर्फ ऐड करने की बात है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ का साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर, ये साइन इस cos के साथ जुड़ रहा, ये cos स्क्वायर एक्स उस साइन एक्स स्क्वायर एक्स के साथ जुड़ रहा। अब हमने त्रिकोणमिति तो पढ़ी थी, त्रिकोणमिति में हमको पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये कितना होता है 1, और एक क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं। तो सभी के मान कितने मिल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, पता है हमको, तो सभी जगह वही चीज़ है, तो 1 1 1 1, ठीक है। नंबर भर क्रम जो है उनका आगे पीछे है, और प्लस में आगे पीछे होता है। हमको मालूम है कि 3 धन अगर 2 किया तो वो भी 5 होगा, और 2 धन 3 किया तो वो भी 5 होता है। मतलब प्लस में क्रम विनिमय का नियम काम करता है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया दूसरे के, ठीक है। निम्न के गुणनफल परिकलित कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास a माइनस बी, बी ए है, और इसका गुणा किसके साथ करना है a माइनस बी और b ए के साथ, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व में क्या आ जाएगा, सबसे पहले इन्हीं को जैसा कि वैसा लिख लेंगे, a माइनस बी बी ए, और यहाँ से a माइनस बी बी ए। तो गुणा में हमको सबसे पहले इनकी कोटियाँ देखना पड़ता है, तो 2/2 की दोनों हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल तो हो जाएगा, ठीक है, गुणा होगा। चालू करते हैं गुणा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो a का गुणा a के साथ तो a स्क्वायर हो गया, प्लस b का गुणा b के साथ b स्क्वायर हो गया, फिर a का गुणा माइनस b के साथ तो माइनस a b हो गया, फिर b का गुणा a के साथ तो प्लस ए बी हो गया, ठीक है ना। हम अल्फ़ाबेट के क्रम से लिख रहे हैं, बी का ए के साथ करेंगे तो भी ए बी क्रम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो का हमने दोनों के साथ कर लिया, अब सेकंड रो का दोनों कॉलम के साथ, तो माइनस बी और ए का गुणा माइनस ए बी, फिर प्लस ए का गुणा बी के साथ तो ए बी होगा, फिर माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, बी और बी का गुणा बी स्क्वायर, ए का गुणा ए के साथ करेंगे तो वो ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसको हम आगे पीछे क्रम करके लिख ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसको अगर और सॉल्व करना है तो हम देख सकते हैं कि सब में से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ये 1 0 और 0 1 ये बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, हम इस प्रकार इसको कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं क्या दिया है, 1 2 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे रो और कॉलम में जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, हम इसको सॉल्व में भी लिख सकते हैं पहले 1 2 3, ठीक है। इसकी जो कोटि है ये कितनी है, 3 रो और 1 कॉलम, मतलब 3 × 1, और जिसके साथ कर रहे हैं वो क्या है 2 कॉमन है 3 4,
इसकी जो ऑर्डर है 1 और 3 की है, तो 1 और 3, तो हमको दिख रहा है कि 1 और 1 इक्वल है, तो मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और कोटि कौन सी आएगी 3/3 की, तो हम करते हैं गुना फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कितना हो जाएगा 1 × 2 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ तो 1 × 3, फिर थर्ड कॉलम के साथ तो 1 × 4, मतलब हर रो का हर कॉलम के साथ, मतलब पहली रो का सब कॉलम के साथ गुना करेंगे, फिर दूसरी रो का सब कॉलम के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई अब किसके साथ होगा 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। अब ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो हमारा जो मैट्रिक्स आया वो 3/3 का मिल गया हमको। अब 1 × 2 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6, ठीक, 3 6 और 9, और यहाँ क्या 4 12 4 8 12, ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अब कि इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्या है, यहाँ पे हमको दिया है 1 2 -2 और 3, इसकी ऑर्डर जो है 2/2 का है, और 1 2 2 3 3 1, इसकी जो कोटि है वो 2 × 3 की है। तो 2 और 2 तो इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई तो होगा, और ऑर्डर कौन सी आएगी 2/3 की। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 × 1 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, -2 का इस 1 के साथ। तो ये यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा। अब सेकंड रो का सब कॉलम के साथ करेंगे, जितने भी कॉलम हैं। तो 2 का पहले 1 के साथ 1 × 2, सॉरी होता तो वही है पर 2 × 1, ठीक, फिर 3 का 2 के साथ तो 3 × 2 हो गया, फिर 2 × 2 प्लस 3 × 3, इनका आपस में, फिर इनका आपस में, फिर से 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 और 1 1 ही होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो कितना हो गया 1 - 4। यहाँ पे 2 + 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 - 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 3। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 और ये 8, ये -4 और ये 13, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ 9 आएगा। तो जो हमारा ऑर्डर आया वो क्या है 2/3 का, तो 2 रो और 3 कॉलम आ गया। तो ये इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ है, तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व मतलब हल, तो फर्स्ट इसको देखेंगे 2 3 4, 3 4 5 और 4 5 6। इसकी जो ऑर्डर है ये 3/3 की है, और यहाँ पे जो ऑर्डर है 1 0 3 -3 2 0 और 5 4 5, तो यहाँ भी ऑर्डर जो है 3/3 की है। मतलब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉसिबल भी है, और मैट्रिक्स जो आएगी वो 3/3 की मिलेगी हमको। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं 2 का 1 के साथ, 2 × 1, फिर प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। हाँ, याद रखना है कि हम मल्टीप्लाई में रो में ऐसे चलते हैं और कॉलम में ऐसे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर इसके एलिमेंट हैं A B C और X Y Z, तो A का मल्टीप्लाई हम X के साथ करते हैं, फिर प्लस B का Y के साथ करते हैं, प्लस C का मल्टीप्लाई Z के साथ, ठीक। इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ,
तो 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ठीक है। तो इजीली सिंपल फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ किया, सेकंड कॉलम के साथ किया और थर्ड कॉलम के साथ। अब ऐसे सेकंड रो का करेंगे हम, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर अगेन 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ और प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। क्लियर है? ठीक। और नेक्स्ट अब थर्ड रो, 4 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे प्लस 5 का मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे और 6 का 0 के साथ, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ और 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो ये हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब इसको ऐड करने का, 2 + 0 + 12, इसका क्या हो जाएगा, 3 + 0 + 5 3 15 और 4 + 0 + 18, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -6 और ये कितना हो जाएगा +6 + 4 × 4 0, ये कितना हो जाएगा -9 + 4 × 2 8 + 0, ये कितना हो जाएगा -12 + 10 + 0, यहाँ आ जाएगा 2 × 5 10 + 12 + 20 और 15 + 16 + 25 20 + 20 + 30। अब हमारा काम सिर्फ बचा है कि इनको ऐड करने का, तो कितना हो जाएगा 14 18 और 22, इसमें 6 6 0 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना 20 30 40 42, 20 और 30 40 42 और 15 और 30, 15 दूनी 30 40 50 56, यहाँ कितना हो जाएगा 40 50 60 70। तो ये हमारा आ गया इन दोनों का गुणा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या है, इसकी जो कोटि है ये क्या होगी, अपन सबसे पहले तो इसको सॉल्व में लिख लो, ठीक है, 1 2 1। अब यहाँ क्या करेंगे 1 -1 0 2 1 1, इसका जो ऑर्डर है 3/2 का है और इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 का है। तो देखो 2 और 2 इक्वल है तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, और ऑर्डर कौन सा आएगा 3/3 का, ठीक। तो हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 × 1 फिर प्लस 1 × -1, ठीक है, 2 का 1 के साथ और -1 का -1 के साथ, फिर प्लस मतलब फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर अगेन 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो अपने को हर बार इसको मल्टीप्लाई को करना है ताकि अपने को प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब अगेन 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई भी 1 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, -1 का 0 के साथ प्लस 1 × 2, फिर -1 × 1 प्लस 1 × 1। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 एकम 2, 1 एकम 1, यहाँ पे 0 + 2 और यहाँ पे 2 धन 1 और 3 और 1 3, 2 एकम 2, 3 का तो यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 4, वहाँ पे क्या होगा 3 धन 2, यहाँ पे ऋण 1 और यहाँ भी ऋण 1,
यहाँ पे 0 प्लस 2 और यहाँ पे -1 प्लस 1। तो अब हमारा लास्ट आंसर क्या आ गया, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 और 1 ऋण 2, यहाँ पे 2 4 2 और इसमें क्या मिल गया 2 और 1 3, ये 5 और ये 0। तो लेट्स हमारा पाँचवा भी हो गया। देखो क्या है इसमें, थर्ड का 6th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है हमको, 2 मैट्रिक्स दिए, एक तो दी है 3 -1 -1 0 3 और 2। इसकी जो ऑर्डर है 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3। और नेक्स्ट जो दिया है वो 2 -3 1 0 3 और 1। इसकी जो ऑर्डर है 3 रो और 2 कॉलम्स। तो देखो 3/3 ये तो इक्वल है, तो मतलब हमारा जो ऑर्डर आएगा वो 2/2 का आएगा। तो हम मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 3 × 2 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर प्लस 3 × 3। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 × -3 हो गया, -1 का 0 के साथ, तो -1 × 0, फिर 3 का 1 के साथ, तो 3 × 1 ये हो गया। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से हो गया। अब इसका करते हैं -1 का 2 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ और प्लस 2 का 3 के साथ, ठीक है। -1 का 2 के साथ किया, 0 का 1 के साथ किया, 2 का 3 के साथ किया, क्लियर है। अब इसी का सेकंड के साथ -1 × -3, ठीक, 0 × 0 हो जाएगा, इस 0 का मल्टीप्लाई इस 0 के साथ, प्लस 2 × 1। तो हमारा अब नेक्स्ट काम क्या है, इनको ऐड का सॉल्व करने का। 3 × 2 6 -1 प्लस 9, यहाँ पे -2 प्लस 0 प्लस 6, यहाँ पे क्या आएगा -9 प्लस 0 और प्लस 3, और यहाँ पे माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस का 3 प्लस 0 प्लस 2। अब यहाँ पे सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना है। तो 6 में से 1 गया 5, 5 और 9 14, 6 में तो ये प्लस का 4, और यहाँ पे से -6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था थर्ड का। तो अब इसको नोट कर लीजिए। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, क्या है इसका दिया है A, B और C। ऐसे हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए है। हमको पहले कहा है कि A+ भी ज्ञात कीजिए और फिर B - C ज्ञात कीजिए, और उसके बाद कहा है कि A+ और कुछ ब्रैकेट में B - C और A+ B - C। तो ये चीज़ याद करना है। तो देखते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले कहा है A+ B याद कीजिए, तो हम लिख लेते हैं A+ B। क्या है हमारे पास, A क्या है 1 5 1 2 0 -1, और यहाँ -3 2 और 1, और प्लस B क्या है हमारे पास 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3। तो इनको अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 और 1 और 3 4 5 4 9 1 और 2 3, 2 और ऋण 1 हो जाएगा, 0 और 2 2 ही होता है, -1 और 0 -1 ही होता है, -3 और 2 तो ये -1 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। तो ये मिल गया हमको A+ B। ऐसे ही हमको ज्ञात करना है B - C, ठीक है। अब B कितना है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। अब इसके बाद माइनस करना है C को, तो C है हमारे पास 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 3 - 4, तो 3 - 4 कितना होता है हमारे पास -1, ठीक, -1 होता है। 3 - 4 -1। अब 4 - 0 मतलब 4 ही रहेगा, 2 - 1 मतलब 1 हो गया, -1
और -1, तो ये मिलके -2 हो गया। 2 - 3 तो ये -1 होता है। 0 - 2 तो ये प्लस का 2, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब 2 - 2 ये 0 होगा। 5 - 2 ये 3 होगा। 3 - 3 ये भी 0 होगा। तो हमारे पास a + b भी मिल गया और b - c भी मिल गया, ठीक है, दोनों चीज़ हो गई। अब प्रूफ क्या करना है कि a + b - c किसके इक्वल होती है? a + b - c के। तो देखो b - c तो हमारे पास है, ठीक है, क्या है? उससे पहले a लिख लेते हैं। 1 5 1 2 0 -1 और -3 2 1 और प्लस में क्या करेंगे हम? b - c, तो b - c ये इकट्ठा हुआ, ये मिलेगा -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0 और इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 + -1 तो ये कितना हो जाएगा? 0। 2 + -2 ये भी 0। 3 + ठीक -3 तो ये कितना आ गया? -3। 5 + 4 तो ये कितना हो गया? 9। 0 + -1 तो ये -1। 2 + 3 तो ये कितना हो गया? 5। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। -1 और 2 तो ये प्लस का 1। 1 और 0 1, तो ये मिल गया। अब नेक्स्ट क्या निकाल लेते हैं हम? हमारे पास a + b है और इसमें से हमको c माइनस करना है। तो a + b क्या है हमारे पास? 4 9 3 और 4 9 3 है और क्या लिखा हमने? a + b 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। इसमें से हम माइनस करेंगे c को, तो c कितना है हमारा? 4, ठीक है, c है 4 0 1 1 3 2 2 2 3, ठीक है, इसको माइनस करना है। तो 4 - 4 दैट्स 0। 1 - 1 ये अगेन 0। -1 - 2 तो ये ऐड होके -3। अब 9 - 0 मतलब 9। 3 - 1 मतलब 2। 2 - 3 तो -1। -1 - 2 तो ये भी -1। एक सेकंड, -1 सही लिखा है, सॉरी यहाँ -2 है, ठीक। -2 और -2 -2 -2 ये तो सही है, ये हमने कहाँ से चेंज कर लिया? ये क्या है? a + b -1, क्या a + b हमारा सही आया? -1 और 0 को ऐड किया तो -1 ही आता है, यस। तो -1 माइनस और इसमें से अगर -2 कर दिया तो ये -3 होता है, ठीक है। b - c 0 माइनस ये प्लस होता है, ठीक है, यहाँ माइनस ये +2 ये भी ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते, फिर अभी मिल जाएगा। एक ये गड़बड़ होगा, 7 में से 2 गए 5 और 4 में से 3 गया 1। हमारा एक एलिमेंट -3 कैसे आ गया? -1 और ये तो 2 में से 1 गया 1, माइनस का 2 है, हाँ यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये हमने देखा नहीं था, ये माइनस था, ठीक है, माइनस का था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 गया, ये 1 ही बचेगा, ठीक। तो ये दोनों देखो तो दोनों एलिमेंट सेम टू सेम आ गए, तो इसका मतलब हम आगे क्या लिख सकते हैं? अतः a और a + b - c इज इक्वल टू a + b और -c। हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या है। इसमें a दिया है, इसमें 9 एलिमेंट है, b दिया है 9 एलिमेंट है, और कहा है क्या 3a - 5b ज्ञात करो, ठीक है। तो हम इसको
अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसा लिखेंगे, 3a माइनस 5b हमको ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे सामने 3 और उसके बाद a की सारी वैल्यू 2/3, 1/3 और 7/3। देखो बच्चों, ये देखने में जैसा कठिन लग रहा है ना, एकदम बहुत इजी बन जाता है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 2/3 और 2। यहाँ क्या आ जाएगा 5/3, 4/3 और 2/3। ये हो गया माइनस, अब 5 फार्मूले से हमको जो ज्ञात करना है वो, और b की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख देंगे क्वेश्चन से, ठीक है। 2/5, 1/5 और 7/5। यहाँ 3/5, 2/5, 6/5, 1, 1/4, 2/5। तो ये एक फर्स्ट स्टेप में हमने इतना कर लिया। अब सेकंड में क्या, सब में से अगर हमने 3 कॉमन निकाल लिया, सब में से मतलब पूरे 9 एलिमेंट से अगर हमने 1/3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 7, ठीक है। इतना बचा। अब यहाँ 1, 3 नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था 2, यहाँ पे नहीं था, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। जहाँ पे नहीं था वहाँ पे उसका गुणा कर देना था, और यहाँ पे कितना होगा 5, 4 और 2। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने 1/3 फिर से भेजा तो 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा, 6/3 मतलब फिर से वो 2 हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही करना है, 5 तो है हमारे पास, बाहर 1/5 कॉमन निकाल लो, तो सब में से निकल जाएगा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2। अब ये 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2 माइनस 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब हम देखेंगे कि दोनों की दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें से गया है तो क्या बच जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो ये 0 की मैट्रिक्स हमको मिल गई, और इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको 0। इसका मतलब 3a माइनस 5b क्या हो रहा 0, ठीक है, शून्य अवयव है। देखो बच्चों, छठवां क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा है कि सरल कीजिए, ठीक है। कॉस थीटा दिया है और अंदर क्या है कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं, कॉस थीटा और नीचे माइनस साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है, फिर प्लस में साइन थीटा है और अंदर मैट्रिक्स में साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो साइन थीटा है। तो हमको क्या करना है, सिंपली इसको इसका मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे कॉस का मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का यहाँ करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस का यहाँ गुना करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस का यहाँ गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ऐसा ही साइन का भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन इंटू कॉस, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस और ये माइनस, तो कुल मिला के माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये जो है ये तो हमको मालूम है त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
और यहाँ देखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा एक बार प्लस का है एक माइनस का है, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 0 और इसका मान 1। तो ये हो गया सरल, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे सर्वसम्मिका लगेंगी और ये तो इससे घट जाएगा, 0 हो गया। देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। इसमें कहा है कि x और y ज्ञात कीजिए। उन्होंने x प्लस y को एक मैट्रिक्स बना के दिया है, x माइनस y को दिया है। तो सॉल्व में हम क्या करेंगे, देखो एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है x प्लस वाई, पहले इसको लिख लेते हैं 7 0 2 और 5, और x माइनस वाई क्या है 3 0 0 3। एक बार हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब होगा x धन y धन x माइनस वाई। तो इस तरफ इन दोनों को हमने ऐड किया है, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई। तो इधर भी क्या होगा 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 3। तो जब हम ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि माइनस वाई ये और प्लस वाई ये कट जाता है, और x और x से कितना हो जाता है 2x। और यहाँ पे क्या मान आएगा 7 और 3 10, 0 और 0 तो 0 होगा, 2 और 0 भी 2 होगा, 5 और 3 8 हो जाता है। अब यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं 1/2, 10 और ये 2, ये 0 और ये 8। तो यहाँ से हमको x क्या मिल जाता है 2 अगर बटे में गया तो 5 1 0 और 4। तो x मिल गया कब, एक बार हमने जब उनको योग किया। एक बार अगर हम उसको घटा दें, ठीक, अगली बार क्या करेंगे हम इन्हीं दोनों को घटा देंगे, इसमें से इसको, किसमें से x धन y में से हम घटा देंगे किसको x माइनस वाई को, ठीक है। जब इसको घटा देंगे तो क्या होगा, इधर क्या है इज इक्वल टू 7 2 0 5, ठीक है। इसको हम बाद में कर लेंगे, स्पेस ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। और 7 5 ये हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 3 0 0 3। तो देखो यहाँ पे करेंगे तो इनको क्या करेंगे, जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे x धन y होगा माइनस x प्लस y हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि x से x कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारे पास क्या बचेगा 2y। अब यहाँ से 2y, और इधर क्या होगा 7 में से 3 गए 4, 0 में से 0 तो 0 ही रहेगा, 2 में से 0 गए वो भी 2 ही रहेगा, 5 में से 3 चले गया वो 2। तो 2y कितना हो जाता है 4 0 2 2। अब यहाँ से हमको y चाहिए तो 2 इधर आ जाएगा 1/2, 4 0 2 2। तो जैसे ही हम y को अगर देखना चाहें तो 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 1 0, ठीक। तो ये हमारे हो गए x और y की वैल्यू। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्या है 7th का सेकंड क्वेश्चन। तो इसको हम अगर फर्स्ट समीकरण मान लें और इसको सेकंड, तो आपको याद होगा जब इस प्रकार के समीकरण मिलते थे तो कक्षा 10वीं में हमने इसको विलोपन विधि से किया था। तो इस बार भी क्या करेंगे विलोपन विधि से। तो क्या लिखेंगे समीकरण एक में हम किसी को भी एक को विलोप करेंगे, जैसे x को यदि विलोप करना है तो समीकरण 1 में 3 का व समीकरण 2 में 2 का गुना करके, जब इक्वल हो जाता है तो गुना करके घटाने पर यही करते हैं। तो इसमें हम 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x धन 6y, और इसमें 3 का गुना करके इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6x और माइनस 4 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 1 मिनट, इसमें हमने 3 का गुना किया तो 2 तिया 6 होगा, और इसमें भी 3 का गुना करेंगे तो 3 तिया 9y, और यहाँ पे 4 2 का 4y। तो यही चीज़ हम राइट साइड भी फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसका 3 का, तो ये 3 का मल्टीप्लाई किया 2 3 4 0, और घटाएंगे क्या 2 का मल्टीप्लाई करके 2 -1 और 5। तो यहाँ से देखेंगे 6 और 6 दोनों बैलेंस हो गए, और 9y में से 4y, तो 9
y में से 4y अगर बैलेंस कर दे तो क्या बचेगा हमारे पास 5y। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और यहाँ पे 0। यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ऋण और ऋण ऋण 2 और ऋण 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ऋण 4 और यहाँ 10। ठीक है, अब y है 5y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 गए 2, ठीक है, 12 और ऋण यहाँ भी और ऋण यहाँ भी, तो 12 और 2 14 हो जाएगा। 9 में से 4 तो ये कितना हो जाएगा 13 और 0 माइनस 10 तो ये -10, तो ये हो गया हमारा 5y। अब हमको यहाँ से चाहिए सिर्फ y, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए दैट इम्प्लाई सिर्फ इम्प्लाई क्या करेगा y चाहिए था हमको। तो y कितना निकल जाएगा इसके बाद सबके अपॉन में y, तो ये मिल जाएगा 2/5, 14/5 और 13/5 और ऋण 10/5 मतलब ऋण 2। तो हमको मिल गया y। अब y हमको मिल जाता तो हम किसी भी समीकरण में मान रख सकते थे। तो यहाँ से अगर इसको देखोगे हम, अगर समीकरण 1 में मान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 ये क्या है 2x + 3y = 2, 3, 4 और 0। तो हमको y की वैल्यू पता है तो हम y वाले को उस साइड लेकर चल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 0 और प्लस ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस में -3। अब y की वैल्यू हमको पता है क्या है 2/5, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 2/5, 14/5 और यहाँ 13/5 और ये ऋण 2। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं या तो मान रख के, या जैसे हमने यहाँ किया जोड़ने घटाने पर इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x = हमारा क्या निकलेगा। ठीक, सबसे पहले तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर, तो 2, 4 और 3, 0। यहाँ से हम 3 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 और 13 39/5 और 14 42/5 और कितना हो जाएगा 42/5 और ऋण 6, तो ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 2x, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 में से 2/1 - 6/5, हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5, एक से जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10 - 6 मतलब 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 4/5। फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। 3 - 39/5, तो यहाँ पे क्या होगा 5 और यहाँ 5 3 15 - 39, तो 39 में से हम 15 कम कर देंगे तो 4 और 2 तो -24/5, एक दूसरा मिल गया। अब 4 - 42/5, तो यहाँ 5 और यहाँ 4 5 20 - 42 तो -22/5 और 0 - 6 तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये उस साइड भेज देंगे हम 1/2, तो ये 4/5 - 20/5 -24/5 और यहाँ लास्ट में 6। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5 - 11/5 और यहाँ पे -12/5 और ये 3, तो ये हमारा मिल गया y, ये y और ये x। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। x ज्ञात करना है और उसमें y दिया है और 2x + y दिया है। तो सॉल्व हम देखो, सॉल्व जो हमको दिया है 2x + y = 1 - 3 0 और 2, और साथ में हमको एक y भी दिया है कि y कितना है 3 2 1 4। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, y कितना दिया है 3 1 2 4। अब देखो यहाँ से हम इसको में से अगर y को रखेंगे और 2x को रखेंगे और y को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 3 0 2,
और यहाँ y माइनस का। अब y की वैल्यू है हमारे पास, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 3 0 2, कितना हो जाएगा 3 1 2 4। अब यहाँ से हम इसको घटा देंगे, कितना होगा 1 माइनस 3 तो माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 4 तो ये माइनस 2, ये हो गया। अब यहाँ से वही सिचुएशन कि 2 उधर गया तो 1/2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2, तो x क्या मिल गया हमको, 2 से डिवाइड कर दो सबको, -1 -2 -1 -1, तो ये आ गया हमारा, ठीक ओके, ठीक है, ये आ गया x, ठीक। 9th क्वेश्चन, इसमें x और y की वैल्यू चेक करना है। हमारे पास इक्वेशन दी है क्या 1 3 0 x, और यहाँ पे y क्या है y 1 0 2, और इक्वल से आता है 5 1 6 8, ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 और 6 x हो जाएगा, और 6 2x हो जाएगा, और प्लस y 1 0 2, ये तो इक्वल जैसा का वैसे ही चलता रहेगा। अब हम इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 2 और y को ऐड करेंगे तो 2 प्लस y, 0 तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1, 6 और 0 को करेंगे तो 6, 2x प्लस 2 को तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 1 6 8। इसके बाद हम जब तुलना करेंगे, देखो अब दोनों इक्वल हो गए, दोनों की क्या है कोटि पे बराबर है, तो अब क्या करेंगे हम तुलना करने पर, तो तुलना करने पे देखो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये 2 प्लस वाई भी किसके बराबर होगा 5 के बराबर, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 3। और ऐसा ही हम इसको भी करेंगे, 2x प्लस 2 बराबर से 8, तो 2x बराबर से हमको मिल जाता है 8 माइनस 6, तो 2x बराबर से 8 माइनस 2 6 मिल जाता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 6/2, तो x की भी वैल्यू 3, तो y की भी वैल्यू 3 आ गई और x की भी वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, इसमें x y z और t की वैल्यू ज्ञात करना है। सेम 9th क्वेश्चन की जैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो कितना हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t प्लस, और 3 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 0 तो वही रहेगा, -3 और 6, ये हो जाएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 3 × 4 12, 5 और 3 15 और ये 18। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 और 2y प्लस 0 तो छोड़ दो, लिख लो, थ्रू 2t प्लस 6। अब ये इक्वल किसके हो जाता है 9 12 15 18। अब यहाँ से सिर्फ तुलना करने की बचती है, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, तो 2x कितना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 है, तो जब हम 3 को उधर भेजेंगे तो 9 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू हम डायरेक्ट समझ गए कि 3 आएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो। अगला 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो 2z इज इक्वल टू जब ये उधर जाएगा तो 15 प्लस 3, तो 2z इज इक्वल टू 18 हो गया, z इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है, 18/9 हो गया, और 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट t, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो 2t हमको पता है कि ये 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12, और ये 2t 12/2 हो जाएगा, तो t का मान 6। तो सिंपल है, सिर्फ एक बार जोड़ना है, तुलना करो, x y z और t के मान निकल जाते हैं।
ठीक है, देखो बच्चों अब क्या है 11th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, यही दिया है और एक्स वाई सेम क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे एक बार नोट कर लेते हैं 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा 10 और 5। तो 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 2x और 3x। ठीक, यहाँ y में करेंगे तो माइनस वाई और y हो जाएगा इज इक्वल टू 10 और 5। अब यहाँ से सिर्फ दोनों को ऐड करना है, तुलना नहीं, एक बार दोनों को ऐड 2x माइनस वाई और कितना 3x प्लस वाई। अब हम इन दोनों को देखेंगे तो क्या हो गया 10 और 5। तो इसका तुलना करने पर कितना हो जाएगा, तुलना करने पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे दें तो, और इनको देखें तो जोड़ने पर, ठीक, यहाँ से दोनों के मान निकल गए। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने से क्या होगा, ये प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x और यहाँ पे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और यही x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दो, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, ये समीकरण 1 है। तो यहाँ पे 2 गुणित 3 ऋण y बराबरी से 10, ये रख दो तो 2 तिया 6 माइनस वाई बराबरी से 10, तो ऋण y बराबरी से 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ऋण y बराबरी से 4 और तो y बराबरी से ऋण 4। तो x का मान 3 और y का मान ऋण 4। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। 3xz दिया है, y दे दिया है इज इक्वल टू इधर x माइनस 1 6 2 w और यहाँ पे दे दिया है 4z प्लस w और x प्लस y और ये 3 ये दिया है। सबसे पहले हमको इसको 3 को अंदर करना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3x 3z और कितना हो जाएगा 3x 3z और 3y 3w। ठीक है, इतना हो जाएगा। और इस साइड के जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं, x प्लस 4, ठीक, 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। अब देखो आमने सामने है, मतलब वो इक्वल माने जाते हैं, तो अब हम यहीं से डायरेक्ट तुलना करके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तुलना करने पर तो देखो x और ये 3x इज इक्वल टू क्या है x प्लस 4, तो x को हम इधर लाएंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4 होगा, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास सीधी 2 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, अब हम किसको लिख लेते हैं, इसको 3y इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस x प्लस y। ये है हमारे पास x की वैल्यू है और ये इस y को इधर लाएंगे तो 6 प्लस 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू, ठीक है, दोनों निकल गई। अब ये 3z और ये w, तो पहले हम w वाले को हल कर लेते हैं। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, इसके सामने इसको रख लिया, तो 2w को इधर लाएंगे 3w माइनस 2w, तो इज इक्वल टू 3 तो है, तो w की वैल्यू डायरेक्ट 3 आ जाती है। ठीक, w की वैल्यू 3, तो इससे हम z को आराम से निकाल सकते हैं। z क्या है, 3z इक्वल टू क्या आया -1 प्लस z प्लस w। अब w 3 है तो w को एक काम करते हैं, हाँ 3z को मतलब z को इधर ला लेंगे -1 प्लस 3, तो ये 2z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 1। तो सारे मान आ गए 2 4 3 और 1। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए। बच्चों 13 क्वेश्चन क्या है, यदि एफ एक्स दिया है, ठीक है, एफ एक्स क्या दिया है हमको, कॉस एक्स है और साइन एक्स है और यहाँ 0 है, माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स है और 0 है, 0 0 और 1 है। तो यहाँ से हमको एफ एक्स मिल गया, लेकिन एफ वाई क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव करो कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, एफ एक्स प्लस वाई है। तो एक्स की जगह हम अगर वाई पुट कर दें, ठीक, एफ एक्स की जगह वाई, तो उसके जितने भी एलिमेंट है ये, उनमें सब में भी वही होगा। तो हम क्या लिख देंगे फिर, कॉस वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा और 0, माइनस साइन वाई, कॉस वाई और 0 0 0 1। तो हमको एफ एक्स भी मिल गया, एफ एक्स था एफ वाई भी मिल गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ, दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमको पता है किस प्रकार होगा, एफ एक्स और एफ वाई का, इसके एलिमेंट कॉस एक्स और साइन एक्स 0, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और 0 0 0 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो इस प्रकार से हम मैथ्स दोनों मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब इसका काम है मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई बताया, ये 3/3 की है, वो भी 3/3 की है, तो हमारे को मैट्रिक्स भी जो मिलेगी वो 3/3 की मिलेगी। अब इनका मल्टीप्लाई, इसको रो में चलेंगे, उसको कॉलम में, तो कॉस एक्स का कॉस वाई के साथ, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर प्लस लगाते हैं, तो और यहाँ माइनस है, तो हम इकट्ठे एक ही बार में माइनस लगा देते हैं। साइन एक्स का साइन वाई के साथ, तो साइन एक्स और साइन वाई। अब 0 का 0 के साथ, तो उसको छोड़ ही दो, ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे। फिर फर्स्ट का ही सेकंड के साथ, अब क्या आएगा, कॉस एक्स और माइनस साइन वाई, ठीक है, माइनस था तो हमने सामने लगा दिया, फिर प्लस, फिर ये माइनस, ये इसी माई का माइनस साइन एक्स और इसका मल्टीप्लाई होगा कॉस वाई के साथ, ठीक है, ठीक, ये हो गया। और अब 0 का 0 के साथ, तो उसको छोड़ दो, फिर कॉस एक्स का 0 के साथ 0, साइन एक्स का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0, मतलब हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड रो के लिए, साइन का कॉस के साथ, साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस होता है कॉस एक्स का साइन वाई के साथ, ठीक है, और 0 का हम 0 के साथ करेंगे, वो 0 ही होगा। फिर साइन का माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई, फिर प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस कॉस का कॉस के साथ, कॉस एक्स कॉस वाई, 0 का 0 के साथ, तो वो 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ का 0 का किसी के साथ गुणा करो, 0 ही आएगा, 0 का 0 के साथ करो, 0 ही आएगा, और इसका 1 का 1 के साथ 1 ही आएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट के साथ किया तो 0 ही आना है इसमें, ठीक, सेकंड के साथ करेंगे 0, थर्ड के साथ किया तो भी 0। अब देखिए यहाँ पे cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, अब ये जो फार्मूले मिले आपको, त्रिकोणमिति की ये फार्मूले याद होना चाहिए, ये कक्षा 11वीं के चैप्टर 3 के फार्मूले हैं सारे। उनको याद करने का सिंपल सा तरीका CDO, मतलब कॉस में डबल होता है और साइन अपोजिट होता है। तो देखो मैं यहाँ चारों सूत्र बता देता हूँ, साइन A प्लस बी, तो इसमें आता है साइन A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ठीक है, यहाँ एक बार आ गया, तो साइन B कॉस A, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा साइन A माइनस B, ये होता है साइन A कॉस B माइनस साइन B कॉस A। तो साइन में प्लस वाला है तो प्लस ही आता है, माइनस वाला है तो माइनस ही आएगा, लेकिन साइन में पहले साइन A है कॉस B और साइन B कॉस A, मतलब इनके A और B आपस में चेंज होते हैं। कॉस का देखते हैं, कॉस A प्लस
बी। इसमें क्या होता है कि साइन उल्टा हो जाता है। देखो क्या आएगा, कॉस और डबलेट होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन ए साइन बी। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, कॉस ए कॉस बी। डबलेट का मतलब मैंने बताया सीडीओ कॉस में डबलेट आते हैं, साइन साइन कॉस कॉस। अब यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस होगा। अब यही कॉस ए माइनस बी किया तो कितना हो जाएगा, कॉस ए, हाँ सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ए साइन बी माइनस कॉस प्लस हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। तो ये 4 सूत्र त्रिकोणमिति के कक्षा 11वीं के थे। अब यहाँ से देखो फर्स्ट में क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने जो यहाँ माइनस है मतलब कॉस प्लस वाला आएगा, इनको आगे पीछे अगर माइनस देखें, हाँ ये प्रॉब्लम हुई थी क्या कि कॉस में कॉस वाले को आगे लिख लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये फार्मूले हो गए। अब हम सीधे इन फार्मूले को पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले एफ एक्स और एफ वाई कितना हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये वाला फार्मूला है, एक्स और वाई की जगह माइनस है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। माइनस है मतलब वो प्लस वाला है। अब अगर हम देखें इन दोनों में माइनस है, ठीक है। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें माइनस, तो हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा प्लस में हो जाएगा। अब देखो इसका कॉस एक्स साइन वाई, तो कॉस और साइन दोनों है, बीच में प्लस है तो वो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी। इसका मतलब माइनस तो बाहर निकाल लिया था, वो आएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। वो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस वाई। फिर अगेन कौन सा आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, फिर ये आ गया तो मतलब ये फिर से साइन, वही वाला फार्मूला साइन एक्स प्लस वाई आ गया। और ठीक है ये माइनस इसके साथ अगेन क्या है, साइन साइन कॉस कॉस। अब साइन माइनस में है, कॉस प्लस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। और यहाँ तो 0 0 है, ये भी 0 ये भी 0, ये 1 है, ये 0 और ये 0, तो हमारी मैट्रिक्स इस प्रकार बन गई है। अब देखो एफ एक्स और एफ वाई, इसमें जितने भी है वो सब एक्स प्लस वाई आ गए, मतलब इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई। और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अगर हम वाई लेके उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्स प्लस वाई मिल जाता है। अब 14 क्या है, इसमें प्रूफ करना है कि जो इस साइड वाले मान है LHS RHS दोनों इक्वल नहीं है, जबकि जो मैट्रिक्स है वो सेम है, ये वाली ये मैट्रिक्स के बराबर है। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि AB नॉट इक्वल टू BA, इस टाइप का। तो हम सीधा क्या करेंगे, सॉल्व में यहाँ क्या आ जाएगा, 5 6 -1 7 2 3 1 4, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 1 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 6 -7 -1 और 7, ठीक है। तो इसको आमने सामने भी लेके चल सकते हैं हम, डायरेक्ट आगे जाके प्रूफ कर देंगे, ठीक। कितना, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 की है तो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 × 2 प्लस -1 × 3, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 5 × 1 प्लस -1 × 4, तो ये हमारा 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। 6 का 2 के साथ, 6 × 2 प्लस 7 × 3, और 6 × 1 प्लस 7 × 4, इस तरफ का मल्टीप्लाई हो गया। अब इस तरफ का मल्टीप्लाई 2 का 5 के साथ, 2 × 5 प्लस 1 × 6,
1 इंटू 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, फिर अगेन 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। तो ये हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, ठीक है, गुना कंप्लीट हो गया। अब 5 दूनी 10 और 10 में से 3 गए 7, 6 दूनी 12, 7 या 21, तो यहाँ कितना बचा माइनस प्लस 9, 6 दूनी 12 और 21, 33 हो गया। यहाँ पे 5 एकम 5, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ पे 6 एकम 6 और 7 चौक 28, 8 और 6 34। अब हम खुद देख लेंगे कि इनका जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल नहीं आता। 5 दूनी 10 और 6 16, 5 3 15 और 20 35, और 7 में से 2 गए 5, और 7 चौक 28 में से 3 गए 25। तो दैट्स इट, आमने सामने के एलिमेंट जो है प्रूफ नहीं हुए, मतलब 7 नॉट इक्वल टू 16, ठीक है। तो बस एक रीज़न मिल गया, तो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड इसके 14 के दूसरे पे। 14 का फर्स्ट वाला किया था सेम टू सेम, सेकंड वाला भी है। इसमें क्या है 3/3 की मैट्रिक्स दी है, तो एक बार हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं, अलग अलग भी, ठीक है। यहाँ पे दोनों को साथ में करेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह लेगी, हम एक एक को करते हैं, ठीक है। सॉल्व में हम एक को हल कर लेते हैं पहले, 1 0 1 2 1 1 3 0 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 0 2 और 1 -1 3 और 0 1 4। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3/3 की मैट्रिक्स है तो हमको 3/3 की ही मैट्रिक्स मिलेगी। 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो +0, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू तो ये -2, और 3 इंटू 3 9 हो गया। 1 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 1 2, और 3 इंटू 4 12, ठीक है। इस बार हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, सीधे सॉल्व कर लिया। 0 का किसी में मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, 1 का 0 के साथ ये भी 0 होगा, 0 का किसी के भी साथ करो वो 0 ही होता है, ठीक। फिर 0 का हम करेंगे 1 के साथ, कितना आएगा 0। 1 का करेंगे -1 के साथ तो -1, 0 का करेंगे तो ये 0 ही देगा, 0 का 0 के साथ 0 ही होता, 1 इंटू 1 1, और यहाँ 0। अब 1 का करेंगे -1 के साथ तो -1 होता है, प्लस 1 का 0 के साथ तो 0 ही होगा, फिर प्लस 0 का 0 ही होगा। 1 का करेंगे 1 के साथ तो 1 होता है, प्लस 1 और -1 का -1 होता है, फिर 0 ही होगा, ठीक है, ये 0 हो गया। अब 1 का 0 के साथ तो 0, 1 का 1 के साथ 1, 0 का 0, तो हमको क्या मिल गया, ये 6 में से 1 गया 5 0 और ये ऋण 1। यहाँ पे क्या है 9 और 10, 10 में से 2 गए 8, ऋण 1 और 0, यहाँ कितना मिला 14 1 और 1। तो ये हमारा इस साइड का हो गया। अब हम करते हैं किस तरफ का, इसको, ठीक है। -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, ये हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 2 1 1 और 3 0 0। तो इसका जब से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 के साथ -1 का 1 के साथ तो -1, 1 का 0 के साथ 0, 0 का किसी भी के साथ 0, फिर -1 का 2 के साथ तो -2, 1 का 1 के साथ 1, 0 का 0, ठीक। -1 का 3 के साथ करेंगे तो -3, प्लस 0 प्लस 0, 0 का हम 1 में करेंगे तो 0, इसका हम 0 में करेंगे तो 0, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, ठीक है। 1 का 1 के साथ, फिर 0 का 2 के साथ तो फिर से 0, -1 का 1 के साथ -1, 1 का 1 के साथ तो 1, 0 का 0, फिर इनका प्लस 0 प्लस 0 ही देगा। 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2, 3 का किया तो 0 और 4 का किया तो 4, 2 का 2 के साथ 4 प्लस 3 प्लस 4,
यहाँ पे 3 इंटू 2 6 प्लस और अगेन 0 0। तो अब हम इसको देखेंगे कितना आ रहा, -1 1 और 6। यहाँ कितना आ रहा, -1 और ये 0 और 7 3 6 8 और 3 11, -3 0 और -6। तो हम देख पा रहे हैं कि ये और ये इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक, अगर मान ले कि ये ए था हमारे पास, ठीक, और इसको क्या मान ले, ठीक, इसके बाद ये लिखना पड़ता है बी था हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद, ए नॉट इक्वल, ठीक, कौन सा था, इनको इकट्ठे अगर मान लिया तो ए नॉट इक्वल टू बी। और क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो रीज़न रहता है वो कब बराबर होंगे, ए आई जे नॉट इक्वल टू बी आई जे, मतलब इनके एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो आप इनको नोट कर लीजिए।